अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 10th फिज़िक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई है। इसका हम यूनिट नंबर 3 लेके चल रहे हैं। हमारे पास ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वाला ये वाला हम यूनिट लेके चल रहे हैं। लास्ट वीडियो में आप लोगों को इसके पहले 12 सवाल शॉर्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ जो हमारे पास लास्ट पे दिए थे। इन्हीं में से हमारे पास अक्सर बोर्ड के पेपर में ज़्यादातर इनमें से हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आते होते हैं। तो यही आप लोग तैयार कर लें, हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन तकरीबन ऑलमोस्ट क्लियर हो जाते हैं। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से करने में आप लोगों को बुक के ऊपर इसके निशान लगवा देता हूँ। 13 हमने कर लिए थे। 14वां सवाल देखें हमारे पास क्या जी, बयान करें कि रोशनी कन्वेक्स लेंस से किस तरह रिफ्रैक्ट होती है। ये हमारे पास सवाल नंबर 13। इसका हमारे पास आंसर किधर है, 57 पेज के ऊपर हमारे पास इसका आंसर दिया हुआ है। ये हमारे पास 57 पेज है हमारे पास, इसके ऊपर यहाँ पे हमारे पास आंसर दिया जी, कन्वेक्स लेंस में इमेज बनने के अमल की वजाहत 3 रेज की मदद से की जा सकती है। इधर तक लिख रहे हैं। उसके बाद 3 पॉइंट हमारे पास ये दिए हैं, ये लिखने जी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकल पॉइंट से गुजरती है। ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाली रे बगैर मुड़े सीधी गुजर जाती है। फोकल पॉइंट से गुजरने वाली रे लेंस से रिफ्रैक्ट होने पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। यहाँ तक हमारे पास इसका आंसर। उसके आगे हमारे पास सवाल नंबर 15 जी, रे डायग्राम की मदद से आप कन्वर्जिंग लेंस को बतौर मैग्नीफाइंग ग्लास इस्तेमाल किस तरह दिखा सकते हैं। तो हमारे पास इसका पेज नंबर हमारे पास 58 और 59 दोनों पेज के ऊपर हमारे पास इसका आंसर है। इसका आंसर देखते हैं हमारे पास। ये हमारे पास है जी पेज 58 और 59। यहाँ से हमारे पास सवाल नंबर 15 का आप लोगों ने आंसर शुरू करना जी। रे डायग्राम की मदद से कन्वेक्स लेंस से मुख्तलिफ मकामात पर पड़े हुए अजसाम की इमेज की बनावट की वजाहत करते हैं। तो पहले आप लोगों ने ये हमारे पास पॉइंट जो साइड इन्फॉर्मेशन में दिया ये वाला लिखना है। अगर जिस्म कन्वर्जिंग लेंस के फोकल पॉइंट फोकल लेंथ के अंदर रखा जाए तो लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर काम करता है। पहला पॉइंट आप लोगों ने ये मेंशन करना है। दूसरा पॉइंट हमारे पास इधर ये लिखा हुआ है, इमेज जिस्म के पीछे और वर्चुअल सीधी और जिस्म की जिसामत से बड़ी होती है। यहाँ तक हमारे पास इस आंसर का जवाब कंप्लीट हो जाता है। 2 पॉइंट लिखे साथ में ये वाला लाइन लिखते हैं, हमारे पास इसका आंसर कंप्लीट है। उसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर 16 जी, एक सिक्का कन्वर्जिंग लेंस के फोकल पॉइंट पर रखा हुआ है, क्या इमेज बनेगी। इसकी माहियत क्या। माहियत से मुराद हमारे पास इसकी नेचर क्या, ये उल्टी होगी या सीधी होगी, हमारे पास किस तरह की इमेज बनेगी। पेज नंबर 59 देखें तो हमारे पास पेज नंबर 59 के ऊपर इसका आंसर दिया हुआ है। ये वाला हमारे पास इसका आंसर, लेकिन स्टार्ट में पहले आप लोगों ने पेज हमारे पास ये सवाल पहले लिखना है। सवाल हमारे पास क्या, अगर कोई जिस्म कन्वर्जिंग लेंस के फोकल पॉइंट पर रखा हुआ है। ये आप लोगों ने पहले स्टार्ट से ये लिखना है, अगर कोई जिस्म कन्वर्जिंग लेंस के फोकल पॉइंट पर रखा हुआ है तो कोई इमेज नहीं बनती क्योंकि रिफ्रैक्टेड रेज पैरेलल हैं और कभी भी आपस में नहीं मिलती। यहाँ तक हमारे पास क्या हो जाएगा, इस आंसर का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। बस ये हमारे पास इतना ही है। आगे हमारे पास सवाल है जी, 12.17 रियल और वर्चुअल इमेज के दरमियान फ़र्क क्या है। ये हमारे पास बुक के ऊपर आंसर नहीं है। मैं आप लोगों को इधर पायलट से आंसर दिखा देता हूँ, आप लोग उधर से स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ हमारे पास इसमें फ़र्क क्या होता है। ये आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हमारे पास जी रियल और वर्चुअल इमेज में हमारे पास फ़र्क है। ये बुक के ऊपर नहीं है तो ये आप लोग इधर से देख लें। हमारे पास क्या, कनकेव मिरर रियल इमेज बनाते हैं, उसके बाद कन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बनाते हैं। इनका इमेज उल्टा होता है, वर्चुअल इमेज सीधा होता है। उसके बाद रियल इमेज में हमारे पास कहते हैं इस इमेज को स्क्रीन पर हासिल किया जा सकता है। रियल इमेज को स्क्रीन पर हासिल किया जा सकता है, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर हासिल नहीं किया जा सकता। ये इमेज जिस्म के साइज से छोटा होता है, ये इमेज जिस्म के साइज से बड़ा होता है। रियल इमेज के लिए जिस्म का फासला p और इमेज का फासला q दोनों मुस्बत होते हैं। वर्चुअल इमेज के लिए इमेज का फासला q मनफी होता है। ये हमारे पास 5 पॉइंट हैं, इनमें से तकरीबन 3 लाजमी आप लोगों ने याद करके लिखने होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में 2 भी लिख दो तो ठीक है, लेकिन 3 आप लोगों ने लाजमी करने हैं। 5 के 5 कर लें वो भी बेस्ट है। शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। बुक के ऊपर आंसर इसका नहीं है तो इधर से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 18 हमारे पास है, कन्वर्जिंग लेंस रियल जिस्म की वर्चुअल इमेज किस तरह बनाता है। डाइवर्जिंग लेंस रियल जिस्म की
वर्चुअल इमेज किस तरह बनाते हैं, ये हमारे पास है जी 58 और 59 के ऊपर हमारे पास इसका आंसर दिया हुआ है। तो इसको हम उधर से देखते हैं। ये हमारे पास इसका आंसर जी हमारे पास क्या है, डाइवर्जिंग लेंस की रे डायग्राम हमेशा एक जैसी होती है जिससे इमेज छोटी बनती है। ये पहला पॉइंट आप लोग इसमें मेंशन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये जी, इमेज जिस्म के पीछे वर्चुअल सीधी और जिस्म की जिसामत से बड़ी होती है, ये पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को क्लियर नहीं लग रहा कि हमारे पास ये बिल्कुल ठीक नहीं है, तो आप लोगों ने क्या करना है, हमारे पास ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, ज़्यादा अच्छा हमारे पास आंसर नहीं दिया जा रहा। तो आप लोग इसको मैं आप लोगों को पायलट के ऊपर दिखा देता हूँ, उधर से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, उधर से ही कर लेना। ये हमारे पास इधर आंसर लिखा हुआ जी, जब कोई जिस्म कन्वर्जिंग लेंस के ऑप्टिकल सेंटर सी और फोकल पॉइंट एफ के दरमियान पड़ा हो तो इससे बनने वाली इमेज सीधी, वर्चुअल और बड़ी बनती है। प्रिंसिपल एक्सिस के मतवाजी रेस को रिफ्रैक्शन के बाद फैला देता है, जिससे रेस प्रिंसिपल फोकस से आती हुई मालूम होती हैं। इनके इस जगह इकट्ठे होने से रियल इमेज जिस्म की वर्चुअल इमेज बनाता है। ये हमारे पास ज़्यादा एक्यूरेट आंसर है, यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, ये हमारे पास ज़्यादा बेस्ट है, तो ये आप लोगों ने यहाँ से कर लेना है। उसके आगे हमारे पास सवाल है जी, सवाल नंबर 19 वो हम करते हैं। सवाल नंबर 19 हमारे पास क्या, लेंस की पावर और इसके यूनिट की तारीफ़ करें। ये हमारे पास बुक के ऊपर दिया हुआ है 56 और 57 पेज के ऊपर। ये हमारे पास है जी, लेंस की पावर की तारीफ़। लेंस की पावर और इसकी फोकल लेंथ के उलट होती है। लेंस की पावर इसके फोकल लेंथ के उलट होती है, जबकि फोकल लेंथ की पैमाइश मीटर में हो। यहाँ तक हमारे पास इसकी तारीफ़ आ जाती है। उसके बाद हमारे पास आगे जी इसका आंसर लिखा हुआ है जी, आप लोग इधर हेडिंग दे सकते हैं हिसाबी शक्ल की। हिसाबी शक्ल में फार्मूला कह लें, P = 1 फोकल लेंथ मीटर में। मीन हमारे पास इसके उलट होती है, तो इसका ऐसा यूनिट हमारे पास होता है। लेंस की पावर का ऐसा यूनिट डायोप्टर्स है, उसे D से ज़ाहिर किया जाता है। अगर F की पैमाइश मीटर्स में हो तो 1D किसके बराबर होता है, 1 पर मीटर। डायोप्टर्स ऐसे लेंस की पावर है जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है। यहाँ तक हमारे पास क्या आ जाता है, इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं। आगे भी करना चाहते तो आगे भी कर ले, लेकिन यहाँ तक भी हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमारे पास है जी सवाल नंबर 20, ग्लास पुर्ज़म में से रोशनी के गुजरने के अमल की वजाहत करें, एंगल ऑफ डेविएशंस की पैमाइश करें। ये हमारे पास है जी पेज नंबर 59 के ऊपर। सॉरी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 59 नहीं 54 के ऊपर हमारे पास आंसर दिया हुआ है इसका। सवाल नंबर 20 का हमारे पास, पुर्ज़म शीशे का एक शफाफ जिस्म होता है जिसकी 3 सतहें रेक्टेंगल्स और 2 सतहें ट्राईएंगल्स होती हैं। यहाँ तक ये लिखना। उसके बाद इसमें से हमारे पास आप लोग ये छोड़ सकते हैं, यहाँ से आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में पूछा है, रिफ्रैक्टेड रे EF। ये सारा का सारा तकरीबन हमारे पास इसमें आता है। क्यों, हमारे पास इसके अंदर ये डायग्राम बनी हुई, डायग्राम भी बनाएंगे और ये सारा का सारा लिखेंगे। लास्ट पे देखें तो हमारे पास क्या, उसने एंगल ऑफ डेविएशन की पैमाइश भी की हुई। हमारे पास के एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, ये रे पुर्ज़म नुक्ता F पर F एंगल E बनाते हुए बाहर निकल जाते हैं, लेकिन एमरजेंट रे FS इंसिडेंट रे PE के पैरेलल नहीं है, बल्कि एंगल D के बराबर मुड़ जाती हैं। एंगल D को एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। यहाँ तक हमारे पास क्या, इसका आंसर कंप्लीट हो जाता है सवाल नंबर 20 का। उसके आगे हमारे पास है जी सवाल नंबर 21, रिजोल्विंग पावर्स और मैग्नीफाइंग पावर की इस्लाहात की तारीफ़ करें। ये हमारे पास पेज नंबर 64 और 65 64 और 65 के ऊपर हमारे पास आंसर दिया हुआ है। इसका आंसर देखते हैं। हमारे पास यहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट करना है जी मैग्नीफाइंग पावर की तारीफ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास कि ये मैग्नीफाइंग पावर की तारीफ में आता है हमारे पास। उसके बाद आप लोगों ने ये हमारे पास लिखना है, इसका फार्मूला हमारे पास इधर ऊपर दिया हुआ है, ये फार्मूला भी लिखना है। मैग्नीफाइंग पावर का ये फार्मूला लिख दें तो हमारे पास ये मैग्नीफाइंग पावर की तारीफ हो जाएगी। उसके बाद रिजॉल्विंग पावर की तारीफ हमारे पास एग्जैक्ट दी हुई यहाँ से यहाँ तक। ये भी मैंने इधर से हमारे पास जो मैग्नीफाइंग पावर है इसकी तारीफ हमारे पास मैंने क्लासे पे भी देखी है, पायलट पे सेम टू सेम वही सारा कुछ, ये सारा का सारा पैरा लिखा, साथ में ये फार्मूला लिखा है। तो आपने लोगों ने भी ऐसे ही करना है हमारे पास। उसके बाद रिजॉल्विंग पावर की तारीफ हमारे पास क्या, किसी आले की रिजॉल्विंग पावर से मुराद इसकी वो सलाहियत है जिससे ये दो इंतहाई करीब करीब पड़े हुए अजसाम या रोशनी के पॉइंट सोर्सेज के दरमियान फ़र्क करता है। यहाँ तक हमारे पास क्या आ जाता है, इसका आंसर आ जाता है। उसके बाद सवाल नंबर 22 देखिए हमारे पास, मंदरजे ज़ैल
के लिए रे डायग्राम बनाए। वो कहता है हमारे पास सादा माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, इन तीनों की हमने क्या बनानी, रे डायग्राम बनानी। पेज नंबर हमारे पास है जी 65, 66 और 68। इसके ऊपर हमारे पास डायग्राम बनी हुई है। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास सादा माइक्रोस्कोप और उसने कहा इसके रे डायग्राम बनाए थे। जब मैं आप लोगों को ये टॉपिक करवा रहा था तो मैंने आप लोगों को कहा था कि हमारे पास ये वाले आप लोग इसके अंदर डायग्राम बना सकते हैं। पेज नंबर 59 के ऊपर लास्ट वाले डायग्राम, ये वाली हमारे पास क्या कंसेप्चुअल डायग्राम हमारे पास ये इसके अंदर बना सकते हैं कि हमारे पास कम सादा माइक्रोस्कोप की डायग्राम क्या है, रे डायग्राम। तो फिर आप लोगों ने ये वाली हमारे पास डायग्राम बनानी है। उसके आगे हमारे पास किसकी डायग्राम पूछ रहा है जी हमारे पास, उसके आगे हमारे पास है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। तो इसके रे डायग्राम हमारे पास ये बनेंगे। आगे वाले पेज पे हमारे पास क्या, ये जो बड़ी डायग्राम हमारे पास है ये रे डायग्राम। उसके बाद रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के डायग्राम पूछा, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की डायग्राम हमारे पास ये है। और लास्ट ईयर हमारे पास ये बोर्ड के पेपर में सवाल आया हुआ था कि हमारे पास रे डायग्राम ने रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की ये लिखनी। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर ये हमारे पास लास्ट पे ये वाला फार्मूला भी लिखना है। क्लियर है। उसके बाद हमारे पास है जी सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 में हमारे पास क्या है जी, दर्ज झैल सवाल नंबर 15 नहीं, हमारे पास सवाल नंबर 23 दर्ज झैल ऑप्टिकल आलात की मैग्नीफाइंग पावर लिखी। मैग्नीफाइंग पावर मीन हमारे पास इसके फार्मूले लिखने। सादा माइक्रोस्कोप में हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, उसके बाद रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में 65, 66 और 67 के ऊपर हमारे पास क्या है इसके आंसर दिए हुए हैं। ये हमारे पास है सादा माइक्रोस्कोप, इसका सिर्फ ये मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला लिखना है। उसने कहा इसकी मैग्नीफाइंग पावर लिखें तो हमारे पास क्या एम इज इक्वल टू थीटा डैश ओवर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस डी ओवर एफ। ये हमारे पास इसका सादा माइक्रोस्कोप का फार्मूला। उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फार्मूला हमारे पास इधर ही दिया हुआ। हमारे पास आगे वाले पेज पे देखें तो हमारे पास क्या जी, पेज नंबर हमारे पास है 66 के ऊपर हमारे पास ये वाला फार्मूला। ये हमारे पास क्या है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है, मैग्नीफाइंग पावर है ये लिखा। उसके बाद हमारे पास जी रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का फार्मूला हमने लिखना था। तो एम इज इक्वल टू एफ नोट ओवर एफ ई, एफ ओ को हम पढ़ते हैं एफ नोट। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर का हमारे पास फार्मूला आ जाएगा रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के हिसाब से। तो ये हमारे पास तीन हमारे पास ये कंप्लीट होगा। उसके बाद हमारे पास है जी सवाल नंबर 24 नॉर्मल इंसानी आँख में इमेज की बनावट को रे डायग्राम की मदद से दिखाएं। तो 68 के ऊपर हमारे पास इसका आंसर दिया हुआ है। ये भी हमारे पास सिर्फ डायग्राम बना दिए। ये वाले हमारे पास ये देखिए इंसानी आँख में इमेज की बनावट। तो इमेज की बनावट के लिए ये रे डायग्राम है, तो ये बनाने चाहिए, ये बनाने, अदरवाइज़ ये इतना आप लोगों ने लाजमी लिखना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके अंदर लिख दे तो हमारे पास वो 1 या 1.5 नंबर हमारे पास दे देगा। लेकिन पूरे नंबर लेने तो ये डायग्राम बनाए, क्योंकि उसने हमारे पास डायग्राम के बारे में पूछा। तो डायग्राम के बारे में ये देखें, उसके डायग्राम की मदद से दिखाएं। तो डायग्राम की मदद से हमारे पास दिखाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये डायग्राम ही आएगी। अदरवाइज़ आप लोग ये वाला आप लोग कर सकते हैं, इसमें हमारे पास कोई मसला नहीं है, लेकिन डायग्राम लाजमी बनानी है। 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को ईजिली क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास लास्ट वाला सवाल है जी, करीब नज़री और बाईद नज़री से क्या मुराद है, इन नकाइश को किस तरह दूर किया जा सकता है। तो ये हमारे पास लास्ट वाले पेज, लास्ट वाला टॉपिक हमारे पास है पेज नंबर 70 के ऊपर देखें तो हमारे पास इनकी तारीफें दी हुई। ये हमारे पास है जी करीब नज़री और ये हमारे पास बाईद नज़री। करीब नज़री की तरफ देखें, आँख ऐसा नक्श जिसकी वजह से ये दूर के अजसाम को वाज़ह नहीं देख सकती, करीब नज़री कहलाती है। उसके बाद बाईद नज़री क्या जी, आँख का एक ऐसा नक्श जिसकी वजह से ये नज़दीक के अजसाम को वाज़ह तौर पर नहीं दिखा सकती, बाईद नज़री कहलाती है। उसके बाद हमारे पास उसने इलाज पूछा, हमारे पास इसको दूर करने का तरीका क्या है। इस नक्श को मीन हमारे पास करीब नज़री को दूर करने का तरीका है। इस नक्श को दूर करने के लिए ऐनक या कनेक्टिंग लेंस लगाए जाते हैं, जिनमें डाइवर्जिंग लेंस लगे इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी बाईद नज़री को दूर करने का तरीका, हमारे पास ये लास्ट वाले पेज के ऊपर हमारे पास दिया हुआ है। बाईद नज़री को दूर करने का तरीका हमारे पास जी ये वाला हमारे पास आप लोग लिखना है। इस नक्श को दूर करने के लिए ऐनक में एक मुनासिब कन्वर्जिंग लेंस लगाया जाता है। लेंस नज़दीक पड़े हुए जिस्म से आने वाली रेस को कन्वर्ज कर देता है, जिससे रेटिना पर इमेज बनती है। रेज नुक्ते करीब से आती हुई मालूम होती हैं, जो कि रेटिने पर एक वाज़ेह वर्चुअल इमेज
का बास बनती है। यहाँ तक हमारे पास ये इसका इलाज आ जाएगा, बईद नज़री को दूर करने का तरीका या इसका इलाज। ये थे हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन हमारे आज कंप्लीट हो चुके हैं। इधर तक हमारे पास 24 के 24 मैंने आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन करवा दिए। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके, और जो दूसरों को फ़ायदा करता है अल्लाह ताला के साथ उनका फ़ायदा करते हैं। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।